अब एक किरदार जो किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आरिफ, जो इनके अड्डे का पुराना मुलाजिम है। मैं भी ये तोको नहीं रखता था अमीर मरसद इस लेवल पर जाके सोच सकता है। यार मैनू मार लेंदा, मेरे पुत्र नू मार लेंदा, मेरे बिनोई नू ना मार। ये दोनों ग्रुप दुश्मनदार जरूर हैं पर क्रिमिनल नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान तो हुआ अमीर बिलाज टीपू की फैमिली को। अगर तीसरी कुव्वत होती तो शायद इस दोनों घरानों की दुश्मनी थम जाती। मामला अच्छे नहीं है और अच्छाई की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। क्रिकेट मैच की एक सीरीज हो रही होती है तो उसमें रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त लोग भी ना इस कत्ल को भी एक क्रिकेट मैच की नजर से देख रहे हैं कि अब क्या रिजल्ट नहीं। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर और मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बिलाज टीपू कत्ल केस के बाद आपको पता है पै दर पै कत्लों का होना, वहीं पे मौके के ऊपर जिसने कत्ल किया उसका मारे जाना, फिर एहसन शाह का कत्ल हो जाना, फिर एक ऐसी मासूम शख्सियत का जिसका किसी भी दुश्मनी के साथ कोई ताना बाना कहीं नहीं था जुड़ता। सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो तीफी भट्ट का बहनोई है। जवेद भट्ट मारूफ ताजर था, उसका भी कत्ल हो जाना, फिर उसके बाद शूटर्स का गिरफ्तार हो जाना, फिर शूटर्स के बारे में बहुत सारे इंकशाफत का होना। अनारकली बाजार में काम करता रहा और शादरा में पहले रिहायशी था, मुतादिद डकैतियों में मुलव्वस रहा, दलेर तरीन आदमी गिना जाता था और फिर शराफत की ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी और फिर पता नहीं क्या क्या भला भला ये सारा कुछ, बहुत सी बातें बहुत देर पहले ही मरूफ कालम निगार, मरूफ सहाफ़ी, मरूफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर खुरम पाशा, जो मुतअद्दिद यूनियंस के सदर भी रह चुके हैं, सहाफ़ती यूनियन के, उन्होंने कर दिए थे। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने इल्म नजूम भी हासिल कर लिया। मैं तो एक इशारा ही देता होता हूँ, इशारा। और अगर आपको याद हो आज भी मेरी फेसबुक पे पोस्ट है, मैंने 4-5 दिन पहले बात की थी, गल वध गई है। गल वध गई है तो फिर आपने लिखा ट्रेस। हाँ। तो उसमें मैं तो यासिर भाई जो भी को बात करता है, चूँकि मामला बहुत सेंसिटिव है और अच्छे मामला तो नहीं है, तो लिहाजा वो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप क्लियर कट नहीं कह सकते बिफोर टाइम। इंफॉर्मेशन आपके पास भी सारी होती है, कुछ हमारे तक भी आ जाती हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ पे बार बार जोर दे रहा था कि जब तक पुलिस अपनी तफ्तीश में मामलात को क्लियर नहीं करती, खुद नहीं बताती, अपना वर्जन नहीं देती। अब देखें ना, इसमें जब अमीर बिलाज टीपू कत्ल होता है तो जब तक DIG OC जो है इमरान किश्वर, उन्होंने जब तक ये बात नहीं की थी कि जी तीफी भट्ट मरकज़ी मुलज़म है, उससे पहले क्या सराइयाँ थी, ठीक है। सेम इसी तरह अब जब ये जवेद भट्ट के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या होता है तो उसमें भी मैं एक चीज़ बहुत दिन पहले से कहा था, पुलिस ने काफ़ी कामयाबियाँ समेट ली हैं, ठीक है। अब वो ओपन कुछ चीज़ें नहीं बयान करते थे। फिर जब मैंने ये बात की गल वध गई है, उसमें क्या था, उसमें चीज़ ये थी कि एक चीज़ का आप लोग भी जायज़ा ले रहे थे, हम भी ले रहे थे, सारे ले रहे थे कि हो सकता है कि इसमें कोई तीसरी कुव्वत इन्वॉल्व हो, ठीक है, जो इन दोनों घरानों की दुश्मनी का फ़ायदा उठाना चाह रही हो। तो उसमें यह था कि मोस्टली लोग कहते थे, बड़ा बबांगे दल लोगों ने बात की कि कोई तीसरी कुव्वत इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारे लोग, ये काम अमीर मौसिब नहीं कर सकता या ये काम कैसर भट्ट नहीं करा सकता। तो अगर तीसरी कुव्वत होती तो शायद इस दोनों घरानों की दुश्मनी थम जाती, फिर मुझे ये ना कहना पड़ता गल वध गई है। वो गल वध इसलिए गई कि उसी रात मैंने पता चला लिया था, वो जो चूँकि अमीर मौसब की तरफ जी वो सारे वो इशारे निकल आए थे, इंकशाफात भी हो गए थे, ठीक है। अब वो बराह रास्त अभी तक कैसर भट्ट का नाम तो नहीं आया कि जी कोई शूटर ने ये कैसर भट्ट की कोई साथ कोई डील की हो। उसमें अब एक किरदार जो किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आरिफ, जो इनके अड्डे का पुराना मुलाजिम है, जिसने इन शूटर्स के साथ डील कराई बकौल पुलिस के, ठीक है। हो गया होगा। अभी तो हमने ये चीज़ों को लेकर चलना है कि पुलिस क्या कह रही है। अब जब एक DIG लेवल का अफसर ये सारी बातें कर रहा है, मौसब का साबका मुलाजिम था, जो आरिफ है वो इनका अड्डे वालों का उनका मुलाजिम है, साबका नहीं कह सकते, मुलाजिम है उनका, उनके खास आदमी रहा, पुराना है, उसने कोई ये डील कराई थी, 2 मकान और 5 लाख रुपए। हाँ जी, जो पुलिस ने बताया है, ठीक है। तो वो उसमें तो अब आरिफ किश्वर क्रेडिबल अफसर, आप वो मैंने कहा ना कि अब तो हम तो उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, या उस चीज़ को बयान करेंगे जो एक आला पुलिस अफसर बता रहे हैं, और अभी पुलिस सर तड़ कोशिशों में है और वो भी कामयाबी मिलने वाली है। चलें, आरिफ के करीब पहुंच गए, बहुत करीब।
पहुंच गए हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं और उसके गिर्द गिरा तंग हो गया है। अब नुक्ते की बात के ऊपर आते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड को इतना कवर खुर्रम पाशा साहब ने किया है और इस बात को मेरे अलावा शायद इतनी डिटेल से कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने असिस्ट किया है, बहुत अरसा मुख्तलिफ अखबारों में काम किया है। दुश्मनी थम जाएगी अभी, अल्लाह करे। एक जानिब तीफी भट्ट है। देखें, हम तो ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं बार बार, हाँ जी, मुझ समेत हर बंदा इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि सुलह सूरत नजर आती है, ठंडक सूरत नजर आती है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे। आसार नजर नहीं आ रहे, हाँ जी। ये मजीद तूल पकड़ जाएगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जिस वक्त अभी गुज़श्ता दिनों तीफी भट्ट के 2 इंटरव्यू सामने आए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से कोई बात होती थी तो वो ये कहते थे कि अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है, कि जब तक कुछ चीज़ें सामने ना आ जाएं। वो सामने आ गई हैं। दूसरा एक और, आपने अगर आप उनके उन लफ्ज़ों पे गौर करें जो उन्होंने कहे कि यार मैनू मार लैंदा, मेरे पुत्र नू मार लैंदा, मेरे बिनोई नू ना मार, मेरे बिनोई नू ना मार, ठीक है, और ये आपने पहले प्रोग्राम अच्छा, में भी कहा था। वो अब ये जो लफ्ज़ हैं, अगर आप इनकी गहराई में जाएं और इसको गहराई में जाके सोचें तो ये कोई आम बात वो नहीं कर रहे कि इशारा उन्होंने कहीं भी कोई तलखी वाली बात बराह रास्त नहीं की थी। हालांकि जो उनका सबसे पहला इंटरव्यू आया था जो एक मकामी चैनल पे चला था, उसमें बड़े सख्त जुमले का भी इस्तेमाल किया था उन्होंने, लेकिन अभी जो उसमें एक बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी कि मीरा दी खुई दे उत्ते असला देता। नहीं, मैं पहले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, पहले इंटरव्यू जो बलाज के कत्ल के बाद हुआ था, उसमें थोड़ा लहजा कई मामला में सख्त भी था, लेकिन अभी जो 2 इंटरव्यूज उनके सामने आए हैं, गुफ्तगू सामने आई है, उसमें थोड़ा सा वो लाइट मोड में बात की, सारी बात की, बट वो चीज़ हजम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहनोई है, बहनोई का मामला और उनकी वजह से मारा, और उनको शायद ये भी अंदर एक पशेमानी होती है इंसान को कि मेरी वजह से वो निशाना बन गया। दुश्मनी तो उनकी थी ना, ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दें हैं और इसमें अल्लाह पाक बेहतर करे। अभी हम क्या साहब बड़ा सख्त सवाल करने जा रहा हूँ और आपने इससे नज़रें नहीं चुरानी। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोलते नहीं हैं और नज़र मैं नहीं चुराता था, लेकिन मसले तर कुछ चीज़ों को मैं पोशीदा रख जाता। झूठ बोलते नहीं हैं और सच अक्सर बोलते वक्त खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन आज हम आपको खामोश नहीं रहने देंगे। रिकॉर्ड ना तीफी भट्ट का अच्छा है ना अड्डे वालों का अच्छा है, ये आप बहुत ज़ाती तौर पे जानते हैं। ये कोई शुरफा में से नहीं है या इन्होंने वो काम नहीं किए जो वतन अजीज़ को बनाने में बड़ी मेहनत की हो। इनके काम इसी तरह के थे, दुश्मनी अब इनकी इसी तरह की थी। दोनों के मजाज को भी आप समझते हैं। मसहब का आइडिया था हमें कि ऐसा कर जाएगा, सबको आइडिया था कि कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा इस घर को इस दफ़ा। इस वारदात के बाद जब मसहब का ये नाम आ गया और ये साबित हो गया और इमरान किश्वर गलत तफ्तीश नहीं कर सकता किसी सूरत, इतना हाई प्रोफाइल केस था कि उतनी देर रेड्स नहीं कर सकते लोगों के घरों में जब तक कोई चीज़ सामने ना आ जाए, यहाँ तक आर्डर थे। आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बख्शेंगे? पहली बात है, मैं तो इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मौसम ये स्टेप उठा सकता है। नहीं, मैं एक्सेप्ट कर, हर बंदे की अपनी अपनी हाँ थिंकिंग होती है कि उसके हवाले से मैं कहता था कि ये लोग अमीर बिलाज भी था तो वो भी हो या मौसिब हो, ये तीफी भट्ट ग्रुप का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। हिम्मत की बात नहीं है, पोजीशन। मैंने एक चीज़ बताई थी, वो एक तजर्बाकार लोग, पुराने लोग, और जब टीपू मरूम जिंदा थे तो वो एक टक्कर बनती थी इनकी दोनों ग्रुपों की, लेकिन ये बच्चे इस स्टेज पे नहीं थे कि वो इतना बड़ा मत्था लगा सकें। वो एक्सपीरियंस नहीं, उस तरह का तलक भी नहीं, उस तरह के वो सोर्सेज भी नहीं जो तीफी भट्ट ग्रुप के ऑलवेज रहे हैं। अभी आपने एक बात की है इनके दोनों ग्रुपों के किरदारों के हवाले से, ये दोनों ग्रुप दुश्मनदार ज़रूर हैं पर क्रिमिनल नहीं है। ये चीज़ भी आप दुश्मनदारी होना भी तो ये एक दूसरे की दुश्मनी लेके चल रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल ग्रुप दोनों की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके अलावा कोई नहीं कि वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, दुश्मनदारी में और क्रिमिनल एक्टिविटीज में बड़ा फर्क होता है। नहीं, उस तरह की क्रिमिनल में तो फिर डाकू भी आते हैं, चोर भी आते हैं, भत्ता लेने वाले भी आते हैं, नशा बेचना, इस तरह की वो इस किस्म की एक्टिविटी कोई नहीं है। वो दोनों ग्रुपों की नहीं, शुरू से खाते पीते हैं, पैसे की दोनों तरफ कमी नहीं है, लेकिन सर करोदी दोनों ही हैं।
अब लड़ने भिड़ने वाले दोनों ही हैं। वो मैं आपको ही बात कर रहा हूँ ना कि जितना नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ अमीर बलाश टीपू की फैमिली को। दादा मारे गए, दादा मारा गया, बाप मारा गया, अमीर बलाश को चला गया, और उसके बाद अब एक तरह का वो पूरी फैमिली एक दफ़ा फिर आजमाइशों में आ गई है, बहुत ज़्यादा आजमाइशों में आ गई है। इसके अलावा तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ ये पहला एक इंसानी जान गई जो जावेद भट्ट की शक्ल में गई, और मासूम आदमी मारा गया, शरीफ आदमी मारा गया। और कहने का मकसद है कि अब जब ऐसा नुकसान नहीं था तो बात कहाँ थी, और जब ऐसा घर से नुकसान हो जाए ये बड़ी तो बात कहाँ तक जाएगी। ये बड़ी वो एक ख़तरनाक सूरत हाल, जो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ कि वो अच्छे कोई इशारे या रिस्पॉन्स कह लें आप, या मुस्तकबिल में इसके कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे। पाशा साहब, कहा जाता है कि जो क्राइम रिपोर्टर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता है, वो थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड भी होकर सोचता है ऐसे वाक़यात में कि अगला क्या सोच रहा है। अमीर मसहब की समझ नहीं आई, उसने जावेद भट्ट को ही क्यों कत्ल कराया, क्यों निशाना पहुंचाया? वो तो एक शरीफुल नफ्स इंसान था, उसका तो इस केस के साथ दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा है कि मेरे लिए भी एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जिस दिन मैंने ये स्टेटस दिया था, गल वध गई है, तब कुछ चीज़ें आ गई हुई थी मेरे पास भी। फिर उसके बाद जब ट्रेस का मैंने वो फिर मैं उसी तरफ जाता हूँ, तो वो बड़ी शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए कि मैं भी ये तोको नहीं रखता था कि अमीर मसहब इस लेवल पर जाके सोच सकता है। बाकी उसने ऐसा क्यों सोचा है, उसने ऐसा क्यों कराया, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ये बड़ा नाकाम प्लाट था। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। अब आप और हम बात कर रहे हैं, डिवाइड है, ठीक है। अभी जो सोशल मीडिया पे ये एक डिजिटल जंग भी चल रही है ना, डिजिटल जंग बड़ी अच्छा, जो अमीर बलाश टीपू फैमिली की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा है लोगों की, बहुत ज़्यादा है स्टिल, वो लोग उन्हें मजलूम, लेकिन उनकी हमदर्दियों अच्छा, के ऊपर एक अब शगाफ पड़ा है। दूसरी तरफ तीफी भट्ट, मैंने पहले कहा था कि अमीर बलाश टीपू मजलूम ग्रुप जो है, मजलूम देखा जाता है, तीफी भट्ट ग्रुप को जालिम की नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ें हम कर रहे थे। अब जब जावेद भट्ट कत्ल होते हैं, ठीक है, अब होता क्या है कि जो डिजिटल जंग मीडिया पे जो चल रही है कि अगर आप बात करते हैं अमीर बलाश टीपू की फैमिली की, तो जो उस ग्रुप के लोग हैं वो आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे। अगर आप बात करेंगे तीफी भट्ट ग्रुप की, तो वो इधर के ग्रुप के जो लोग हैं, हमदर्द हैं, वो निशाना बनाएंगे। इवन ऐसे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है कि तीफी भट्ट ने आपको खरीद लिया है। बाज़ का आप तीफी भट्ट के एजेंट हैं, वो अच्छा प्रोग्राम पूरा देखते भी नहीं कि इसमें क्या नीयत है, और वो सारा कर लेते हैं। लेकिन अभी आप अगर ओवरऑल अब इन दोनों इस दुश्मनी का अगर अभी आप जायज़ा लेंगे, तो माजी में अगर आप देखें तो अमीर बलाश टीपू ने कोई तीफी भट्ट का ग्रुप का कोई डायरेक्टली नुकसान तो नहीं किया था, नहीं था कि, ठीक है। अभी उनका डायरेक्टली फैमिली का नुकसान हुआ, ठीक है। और उनके दूसरी बात अमीर बलाश टीपू फैमिली के जो हमदर्द लोग हैं, या जो उनका एक हल्का है उनका हमाया जाक, वो तो अभी कहते हैं कि मीर मौसिफ को फंसाया जा रहा है। पहले कैसर भट्ट का नाम रखवाया, अमीर फतेह का नाम रखवाया। इसी तरह जो तीफी भट्ट ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं जी तीफी भट्ट को फंसाया गया। लेकिन आपने और हमने अभी फ़िलहाल फोकस करना है पुलिस तफ्तीश को कि पुलिस क्या कह रही है। बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने ही अमीर तीफी भट्ट को मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द किया। बिल्कुल ठीक है। अपनी तफ्तीश में जो लोगों को पकड़ा, जिन लोगों के जो सहूलतकार थे, मेन बंदा तो मार गया था, मेन गुनाहगार। सेम अब इसी तरह इन्हीं DIG ने जिन्होंने ये बात की थी कि जी अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में तीफी भट्ट मरकज़ी मुल्ज़म है, सेम अब यही DIG, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उनके अंडर ही हो रही है, ये बात भी उनकी तरफ से बताई गई है, जो मीडिया को बताई गई, ठीक है, कि उसमें उन्होंने कहा कि अमीर मौसिफ ने किया है। तो हमने और आपने अभी तक जो मामला देखे हैं या आगे भी देखेंगे, हमने कोशिश करनी है कि हम पुलिस तफ्तीश को फ़िलहाल फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि दोनों घराने ये बात करते रहे हैं माजी में भी कि हमें ख़दशात पुलिस पे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप अगर अपने आप से कोई बात करते हैं, कोई चीज़ ऐसी कर लेते हैं, तो बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें कोई आपके मुंह से इंतशारी लफ्ज़ निकल जाए जिससे इस दुश्मनी की आग में, जिसे कहते हैं जल्दी तेल का काम हो, वो काम नहीं होना चाहिए। सो फ़िलहाल हमें जो पुलिस कर रही है, हमें भी उसको देखना चाहिए, हमें भी कानून को फॉलो करना चाहिए।
मुख्तसर ये है कि मामलात अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं और अच्छाई की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं तो नहीं चाहता, अल्लाह करे हम तो खुद कि अमन के ऐसा ना हो। हाँ, आपने तो सबसे पहले आवाज़ उठाई इस बात तो की। इसलिए जो है ना कि बहरहाल बादशाह साहब, एक और सवाल जो है वो बड़ी तिश्नगी ना छोड़ जाए इस प्रोग्राम में, इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है। ये दुश्मनियाँ जो होती हैं ना, ये बिल्कुल शतरंज की तरह होती हैं। इसमें ये भी तो मुमकिन है कि भट्ट साहब की और कैसर भट्ट की गल हो गई हो, आपस में साड़ी आपस में गल हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी हाँ, ऐसी कोई यकीन बात से नहीं। कह रहे हैं? फुल टाइम दुश्मनी है इस वक्त, फुल टाइम, फुल टाइम, यानी निशाने के ऊपर कैसर भट्ट भी है। बिल्कुल। मजीद इंकशाफत मुमकिन है कि इधर भी आए। पुलिस अगर अपना, मैंने कहा कि कोई यहाँ पे अभी अब आपको जानबदार वेट रोल करना इख्तियार चाहिए कर गई आरफ तो, की गिरफ्तारी और का। अगर जानबदार रोल इख्तियार कर गई तो ये पाकिस्तान की पुलिस है भाई, अभी यहाँ हुआ है भाई। जितना ये केस हाईलाइट हुए हैं, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जितना केस हाईलाइट हुए हुए हैं और जितना ये सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, पुलिस को भी बड़ा सोच समझ के और संभल के चलना है, और वो चाह के भी जान बेदार नहीं हो सकती इन हालात में, इन हालात में। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि मेरिट पे ही चलेंगे ये लोग, मेरिट पे चलेंगे। सुलह के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? सुलह एक बेहतरीन हल है, होनी चाहिए बिल्कुल, वरना नुकसान ही है। कोई रास्ता निकल सकेगा? अल्लाह करे निकल आए, अल्लाह करे निकल आए। बलाल सच्चा है? बिलाल का फिर मैं कहता हूँ इशू अब पीछे चला गया। वो तो कैसे पुरानी हो गई। कैसे एहसन शाह का किस्सा खत्म, माजी का हिस्सा बन गया। के हिस्सा बन जावेद भट्ट के कत्ल के बाद एहसन शाह वाला मामला दब गया था। उसके बाद वो करैक्टर मियाँ बिलाल सामने आता है, जिन्हें कैसर भट्ट के हवाले से बात की। वो उसका और अल्लाह का मामला है। मैं उसकी ना तईद करता हूँ ना तरदीद करता हूँ, इसलिए कि वो उसका और खुदा का मामला है। हल्फन जो बात ठीक है, हम कोई उसके भी स्पोक्समैन नहीं है, हम कोई इधर के भी स्पोक्समैन नहीं है, हम किसी के भी स्पोक्समैन नहीं है। जावेद भट्ट के कत्ल के मुलजम सामने आए, रुख चला गया अमीर मौसब की तरफ, मियाँ बिलाल भी पीछे हो गया। बिल्कुल हो गया। आप ये देखें कि बदलती जा रही है सूरत हाल, तेज़ी से बदल रही है। और ये मैं एक और मुख्तसर आपको एक बात आखिर में कह देता हूँ। आप एक क्रिकेट मैच की एक सीरीज़ हो रही होती है, तो उसमें रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पहला वनडे कौन जीतेगा, दूसरा कौन जीतेगा, वो हार गया, वो जीत गया। इस वक्त लोग भी ना इस कत्ल को भी एक क्रिकेट मैच की नज़र से देख रहे हैं कि अब क्या रिजल्ट निकल रहा है, बहुत बड़ा, और वो बहुत ज़बरदस्त, हर दूसरे दिन एक सूरत हाल तब्दील हो रही है। मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपका बहुत बड़ा एनालिसिस है। अब इतने सवाल हैं कि खुदा की कसम मेरे पास तो, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री है तो निकलते जा रहे हैं। सामने जो बंदा बैठा है वो एक किताब है हिस्ट्री की इस मामले में। तो क्या करें, कितने सवाल करें कि अगले सेशन में कर लेंगे। दोनों ही फैमिलीज़ के साथ अवाम बड़ा प्यार करती है। मैंने तो इस पूरी दुश्मनी में ये जो डिजिटल दुश्मनी चली है देखा है, दोनों तरफ धड़े बड़े मजबूत हैं। आधी अवाम इधर जुटी, आधी इधर जुटी, वाकई एक मैच की सूरत। जो इधर के हैं वो हमें उधर का एजेंट कह देते हैं, जो इधर के हैं वो हमें इधर का एजेंट कह देते हैं। खुदा की कसम हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। गिनी चुनी हमारी मुलाजमतें होती हैं, उसकी जो तनख्वाहें होती हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। सच बयान करते हैं, जिसके खिलाफ चला जाता है वो हमें गद्दार कर देता है, और जिसके हक में चला जाता है वो हमारी बल्ले बल्ले कर रहा होता है। ये दोनों फैमिलीज़ मुल्क की बड़ी फैमिलीज़ हैं, इनके दरमियान दुश्मनी एक कॉमन फैक्टर बन के रह गया है, और ये सबके लिए एक बाहमी मामला बन गया। हल आखिरी सुलह है, आज कर लें कल कर लें। कोई अपने बच्चों के लिए ना करें, इस अवाम के लिए करें, उनको कुछ सबक दे जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।